वेल्थ बनानी है और आराम आराम से बनानी है तो 15 साल लगेंगे, और अगर जल्दी में हो तो 25-30 साल लगेंगे। जो अपने उस दोस्त की बात नहीं सुनता हो, जो सिर्फ वही चीज बताता है जो उसको बतानी है। अपन थोड़ा ना हम सारी बता देते हैं चीजें, लॉसेस थोड़ी बताते हैं, कोई नहीं बताता। गेन हुआ वहीं बताते हैं। इंडिया अच्छा करेगी, दैट डजंट मीन दैट कंपनीज विल आल्सो डू वेल। दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स पैदा हुए हैं। एक जो धीरे धीरे सक्सेस पाना चाहते हैं। तो एक कहावत है स्टॉक मार्केट में, द फास्टेस्ट वे इज स्लोली। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे क्लाइंट ने एक बात मुझे बोली थी कि अगर गुरमीत वेल्थ बनानी है और आराम आराम से बनानी है तो 15 साल लगेंगे, और अगर जल्दी में हो तो 25-30 साल लगेंगे। तो ये जो एक कैटेगरी है जो जल्दी में है, उसमें रातों रात पैसा बनाना है। वो पिक्चर आती है ना 21 दिन में पैसा डबल। तो आप डेरिवेटिव का वॉल्यूम देखिए विवेक, 99.6% जो आज स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम है वो डेरिवेटिव्स है। सेबी की आपने वो रिपोर्ट देखी? हाँ, कितनी और सेबी बोल रहा है कि 95% लोग लॉस कमा रहे हैं, 97% लोग एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। बट उसमें एक ना लेवरेज मिलता है, एक किक मिलता है, तो लोग करते हैं। तो आप उसको नई जनरेशन को आप बोलिए डेरिवेटिव्स बोलिए, तो वॉरेन बफेट बोलता था डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। ये वॉरेन बफेट का सेइंग है। तो एक ये कैटेगरी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, थोड़ा सा रेगुलेटर कंसर्न है। एक कैटेगरी है जो जैसा मैंने बोला जो आराम आराम से वेल्थ बनाना चाहती है। तो ना इनकम बनाने और वेल्थ बनाने में फ़र्क है। आप ये ट्रेडिंग डेरिवेटिव करके इनकम तो बना सकते हैं। अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, फिनटेक्स हैव हेल्प्ड ऑल ऑफ अस। बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, ईज ऑफ पेनिट्रेशन, ईज ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया है। एंड बट डेफिनेटली बिना एडवाइजर के तो यार आप बेसिकली आप क्या एज्यूम कर रहे हो विवेक जी? आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ऐसा पर्सन, कोई एक माइक का लाल नहीं है वैसा एक पर्सन जिसके कोई इमोशनल बायस नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। जिसको वोलेटिलिटी परेशान नहीं करती हो, जो ये सोशल मीडिया से त्रस्त ना हो, जो अपने उस दोस्त की बात नहीं सुनता हो, जो सिर्फ वही चीज बताता है जो उसको बतानी है। अपन थोड़ा ना हम सारी बता देते हैं चीजें, लॉसेस थोड़ी बताते हैं, कोई नहीं बताता। गेन हुआ वहीं बताते हैं। तो डिजिटल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप उस इंसान से एज्यूम कर रहे हो जिसमें ये सारी खूबियां हैं, बट ऐसा वो इंसान है ही नहीं सकता। और देखिए मधु, हम जाते हैं जिम, जिम ट्रेनर के वो हायर करते हैं, वहाँ पैसे देने को हम तैयार हैं। डॉक्टर के जाते हैं, वहाँ दे देते हैं। पर पैसे की जब बात आती है, हम जैसे आपने कहा वो 1% 1.5% के चक्कर में हम बस मिस कर देते हैं। 1% उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं है, 1% का फर्क। और मेरी जनरेशन है तो ये पूरी बस ही मिस कर दी। मैंने कहीं MF से बात की जो पुराने हैं, एक ने कहा कि उनकी स्कीम के लगभग 25-30 साल हो गए और उसमें केवल 23 लोग शुरू से एंड तक रहे। केवल 23। बिल्कुल। क्या फीस है आजकल तो इतनी कम हो गई है कि आप आराम से दे के चैन की नींद सोइए, पैसे को बढ़ने दीजिए। लेकिन कंसर्न टुडे इज ऑन वैल्यूएशन कि इंडिया अच्छा करेगी, दैट डजंट मीन दैट कंपनीज विल आल्सो डू वेल। तो वो कंपनी चूज करने के लिए that requires a lot of homework. So I think his focus is on finding those opportunities. It's not like आप डाट रखे अच्छा इंडिया अच्छा करेगी तो कोई भी मैं स्टॉक लेकर it'll be good, and so just an example I'll give you, and you will be well versed with this because it goes back to the 1990s. Again, there were a couple of sectors which was very exciting sectors. One was telecom and one was private sector airlines. India is liberalizing, more people will fly, GDP will grow, this, that. Of course, GDP grew, everything grew. How many of those airlines are still surviving? Everyone has pretty much lost money. Telecom, you would think telecom, mobile phones are coming, great sector, amazing, but it's not like you could have thrown a dart. At that time, people were throwing a dart and saying that telecom le lete. Today, only one, Airtel, Bharti Airtel has survived. Everything else has not survived. They've actually lost money for people. So, to say कि India is growing and ये बढ़िया होगा 10 साल में, but which company will do well?